हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की अखबार की मुख्य हेडलाइंस इस प्रकार से हैं। खनन क्षेत्रवासियों के कल्याण को 6 साल में 137 करोड़ रुपए जमा, खर्चे सिर्फ 36 करोड़। अप्रैल में हिसार हवाई अड्डे से 48 से 70 सीटर प्लेन होंगे शुरू। फरवरी में पैसेंजर टर्मिनल निर्माण का हो सकता है भूमि पूजन। अमेरिका में हार्ट अटैक से करनाल के युवक की मौत। 1.5 साल पहले 30 लाख कर्ज लेकर गया था विदेश। नशा मुक्ति केंद्र में युवक को 2 दिन भूखा प्यासा रख पिलाया पेशाब। परिजनों ने दी शिकायत और लगाए आरोप। अम्बाड़ा का मामला। सम्मेलन में सेल्फ डिफेंस का कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल करने और महिलाओं को सशक्त बनाने पर दिया जोर। 2 दशक से चोरी हो रहे रेडियो एक्टिव उपकरण जाते कहाँ हैं, एजेंसियां कभी तलाश नहीं पाई। जींद की छात्रा को हिसार ले गया सहपाठी, नशीला पदार्थ खिला सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने 4 आरोपी युवकों के खिलाफ किया केस दर्ज। नगर निगम नौकरी में कथित घोटाला। बंगाल के मंत्री समेत 3 तृणमूल नेताओं पर ईडी की छापेमारी। एप्पल को पछाड़ माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी टेक कंपनी बनी। छोरा छोरी में फर्क नहीं, छोरियां आगे पहुंच गई, उपराष्ट्रपति ने कहा। निमंत्रण पर नए संसद भवन पहुंची महिला किसान। संगठन आगे बढ़ता रहे और ज़्यादा लोग जुड़े, शहरों और गांव में भी शाखाएं खुले, भागवत ने कहा। दवाएं ज़्यादा खा रहे हैं, डॉक्टर की मदद से लिस्ट छोटी करें, डोज धीरे धीरे कम करें, इनसे जुड़े जोखिम जान लें तो परेशानी से बच सकेंगे। भाइयों को कार ने टक्कर मार 100 मीटर तक घसीटा, दोनों की मौत। फिरोजपुर झिरका का मामला। दोनों भाई सड़क किनारे किसी का कर रहे थे इंतजार। शिक्षक संघ लिव इन में रह रही छात्रा सुरक्षा मांगी, हाईकोर्ट ने 50,000 जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने कहा शिक्षक न्यायिक प्रणाली प्रक्रिया का दुरुपयोग करें, ये मंजूर नहीं। 13,500 पदों के लिए फरवरी के अंत तक पूरी होगी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया। 7 दिनों के लिए खुलेगा पोर्टल। विभाग और पद की इच्छा पूछी जाएगी। अंतरिम बजट के 8वें दिन वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है केंद्र सरकार। 89 में से 62 शहरों में कचरे का नहीं निस्तारण क्योंकि 13 प्लांट नहीं लगे। सीजन की सबसे सर्द रात, पारा 0.4 पर आया। कड़ाके की ठंड और धुंध में लिपटा हरियाणा, तापमान भी शून्य की ओर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी ने शुरू किया 11 दिनी विशेष अनुष्ठान। पटवारियों ने 2 दिन और बढ़ाई हड़ताल, कहा मांगे नहीं मानने तक जारी रहेंगी। खुदरा महंगाई 4 माह के उच्च व औद्योगिक उत्पादन 8 माह के निचले स्तर पर। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पास। सबसे बड़ा कार मार्केट बना चीन, निर्यात में जापान को भी पीछे छोड़ा। समुद्रों में युद्ध का खतरा, दुनिया की 16% जीडीपी पर पड़ सकता है असर, कई देश आमने सामने। इजराइल अब तक गाजा पट्टी की आधी सुरंगों को नष्ट नहीं कर पाया। 1.80 लाख आय वाले परिवारों को 60,000 युवाओं को 3 माह में देंगे रोजगार, मुख्यमंत्री ने कहा। अब पीजीआई में 30 मिनट में दूर कर सकेंगे हड्डी का कैंसर। कैंसर होने पर पैर को बचाने का रहेगा विकल्प। हरियाणा वासियों को नौकरियों से वंचित करना है बीजेपी जेजेपी की नीति, हुड्डा ने कहा। प्रदेश के 32 खिलाड़ी नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स में दिखाएंगे प्रतिभा।
भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे खालिस्तानी, रोक नहीं रहा अमेरिका। आबादी से अल्पसंख्यक निर्धारण पर जवाब नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। अमेरिका ने यमन के हौती विद्रोहियों के 73 ठिकानों को किया ध्वस्त। 48 साल पहले प्रोफेसर हाशमी ने गीत लिखा था, मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। कहते हैं देश के हालात ठीक नहीं थे, शब्दों में वेदना पिरोई थी। देश की 40% महिलाएं ऑफिस में मिलने वाली सुविधाओं व सुरक्षाओं से अनजान। अगर हम आँखों की बीमारी के बारे में बात करें तो अलग अलग किस्म की बीमारियां होती है। बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक अलग अलग किस्म की आँखों में जो बीमारियां होती है उसमें सबसे कॉमन जो है वो है चश्मे के नंबर, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जिसका इलाज होता है कि बच्चों को या बूढ़ों को चश्मे का नंबर देते हैं हम, उससे उनको साफ दिखाई देता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।